चल जाता है। आज बाल विद्या निकेतन में बाल दिवस की तैयारी जोरों पर है। बच्चे पोस्टर बना रहे हैं, गुब्बारे फुला रहे हैं, टीचर्स डांस ड्रामा रिहर्सल करवा रहे हैं। कल तुम लोग रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना, कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगा। सुबह 8 बजे तक स्कूल आ जाना। प्रोग्राम ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। सारे बच्चे स्कूल से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रोहन अपने घर पहुंचता है, दरवाजे की घंटी बजाता है तो हरि किशन चाचा दरवाजा खोलते हैं। रोहन देखता है कि हरि किशन चाचा आज सुबह जब आए थे तो बूढ़े लग रहे थे, लेकिन अभी जवान लग रहे हैं। ये देखकर रोहन चौंक जाता है। रोहन जब घर के अंदर जाता है तो उसके पापा मिरर के सामने पुतले की तरह बैठे हुए हैं। पापा पापा। रोहन के पापा रोहन की बातें सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं देते। वो अब कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जो कहूँगा बस वही करेंगे। क्या वो मेरे पापा हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हरि किशन अपने थैले से एक हड्डी निकालता है, उस पर वीर के बाल बंधे हुए हैं। हरि किशन उस हड्डी को तोड़ देता है। जैसे ही हरि किशन हड्डी तोड़ता है, वीर सामने रखे मिरर पर बहुत जोर से अपना मुंह मारता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। मार दो इस बच्चे को। हरि किशन का आदेश मिलते ही वीर अपने बेटे रोहन का गला दबाने लगता है। मुझे छोड़ दीजिए पापा, प्लीज प्लीज। छोड़ दो वीर। हरि किशन के कहने पर वीर अपने बेटे रोहन को छोड़ देता है। रोहन, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। तुमने अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा दोनों को मार दूंगा। मैं किसी से आपके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। रोहन सुबह सुबह उठता है तो देखता है कि उसके पापा वीर पतले हो गए हैं, जबकि हरि किशन पहले से और भी ज्यादा जवान हो गए हैं। रोहन देखता है कि हरि किशन तंत्र साधना कर रहा है। उसके सामने आग चल रही है, उसके बगल में खून और शमशान की राख रखी हुई है। हरि किशन अपने सामने रखे कपाल कोटरी से रोहन को कुछ टॉफी देता है। आज चिल्ड्रंस डे है, जाओ इसे अपने दोस्तों को खिलाना। ये मैं नहीं करूंगा। अगर नहीं खिलाओगे तो याद रखना, आज रात तुम्हें और तुम्हारे पापा को जान से मार दूंगा। रोहन वो टॉफी लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। आज चिल्ड्रंस डे है। बाल विद्या निकेतन में चिल्ड्रंस डे की रौनक छाई हुई है। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे उत्साह से भरे हुए हैं। दीवारें गुब्बारों और रंगीन कागजों से सजी हुई है। टीचर्स मुस्कुराते हुए क्विज, डांस कंपटीशन और गेम्स आयोजित कर रहे हैं। रोहन अपने दोस्त को हरि किशन का दिया हुआ टॉफी नहीं देना चाहता, लेकिन उसे डर लग रहा है कि अगर वो टॉफी अपने दोस्तों को नहीं देगा तो हरि किशन उसे मार देगा। चिल्ड्रंस डे पर मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए टॉफी भेजी है, लो। रोहन के कहने पर उसका दोस्त आरव टॉफी लेता है और उसे खा जाता है। रात हो गई है, लेकिन स्कूल में अभी भी चिल्ड्रंस डे पर आयोजित समारोह चल रहा है। अचानक 8 बजे आरव की आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे उसके ऊपर किसी शैतानी रूह का कब्जा हो गया हो। वो स्कूल से निकल जाता है और अंधेरे की तरफ भागता है और भागते भागते अंधेरे में ही ओझल हो जाता है। रात के 12 बज गए, लेकिन आरव अभी तक घर नहीं लौटा है। आरव की मम्मी अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। आरव ने तो कहा था 9 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी रात के 12 बज गए, अभी तक वो क्यों नहीं लौटा? आरव की माँ परेशान है। वो स्कूल प्रिंसिपल से मिलने आई हैं। मैम, मेरा बेटा आरव कल चिल्ड्रंस डे पर स्कूल आया था, अब तक घर नहीं लौटा। आरव की माँ की बात सुनकर प्रिंसिपल बेल दबाती है। सिक्योरिटी गार्ड और टीचर्स आते हैं। आप लोग क्या कर रहे थे? प्रोग्राम 9 बजे खत्म हुआ, बच्चे बस में चढ़े या नहीं? गेट पर रजिस्टर चेक किया आप लोगों ने? मैम, बस तो 8:45 पर निकल गई थी। तो आरव कहाँ है? सीसीटीवी, अटेंडेंस, कुछ भी टीचर्स ने काउंट किया? एक बच्चा गायब हो गया और आप लोगों को खबर तक नहीं। पुलिस को कॉल करो जल्दी। पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है। प्रिंसिपल आरव का पैम्पलेट पूरे शहर में चिपकाने को कहती है, जिस पर लिखा हुआ था कि आरव का पता बताने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। पुलिस आरव को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन आरव को नहीं ढूंढ पाती। समय बीतता जाता है। पुलिस एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है। चोर पुलिस से बचने के लिए एक घर में घुस जाता है, जहां हरि किशन ने आरव को कैद करके रखा है। चोर देखता है कि हरि किशन साधना पर बैठा हुआ है और उसके सामने वीर और आरव बैठे हुए हैं। बीच में अग्नि जल रही है। हरि किशन के सामने तंत्र साधना से संबंधित सभी सामान रखे हुए हैं। ये तो वही लड़का है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया है। चोर बाहर जाता है और पैम्पलेट के पास जाकर उसके ऊपर दिए गए प्रिंसिपल के नंबर पर कॉल करता है। मैम, जिस लड़के को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो गोपालपुर के ब्लॉक डी में मकान नंबर 75 में है। क्या? विश्वास नहीं हो रहा है तो आप आकर खुद देख लीजिए। प्रिंसिपल पुलिस को कॉल करती है। इंस्पेक्टर साहब, आरव को गोपालपुर के ब्लॉक डी में किसी ने कैद करके रखा है। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, आप भी पहुँचिए। प्रिंसिपल रोहन के घर पहुँचती है। दरवाजे की घंटी बजाती है। रोहन दरवाजा खोलता है।
रोहन का चेहरा डरा हुआ है। रोहन, तुमने अपने दोस्त आरव को गायब किया? मैं नहीं, वो। प्रिंसिपल देखती है कि हरिकिशन अपने सामने आरव और वीर को बैठाए हुए है। सामने आग चल रही है। शव साधना, रक्त धारा, प्राण हारिणी शक्ति जगा, सामने स्थित जीवस्य प्राण रसम मम रक्ते सन्नादति। प्रिंसिपल देखती है कि आरव और वीर बूढ़े जैसे दिख रहे हैं। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, उनके बाल पक गए हैं और सामने वाला हरिकिशन जवान लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी